नस्ला टावर कैसे बना, इजाजत किसने दी? जिम्मेदारों को गिरफ्त में लेने के लिए पुलिस टीम का सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के मरकजी दफ्तर पर छापा। 4 अफसरान से पूछगछ। डीजी SPCA सलीम रजा खोड़ो और जमील मेमन डायरेक्टर ईस्ट भी दफ्तर पहुंचे। SP ईस्ट अल्ताफ हुसैन ने मीडिया को ब्रीफिंग में बताया कि SPCA अफसरान ताउन कर रहे हैं, दस्तावेज फराहम की जा रही हैं। मामले में 2 डिपार्टमेंट मुलविस हैं, दीगर इदारों के नाम भी सामने आए हैं। जिम्मेदारों को गिरफ्तार किया जाएगा। वो क्या इकोनॉमिक सिक्योरिटी पॉलिसी होगी? एक तरफ ये पेपर होगा जिस पर शादियाने मना रहे हैं और दूसरी तरफ जमीनी हकायक। चेयरमैन साहब, क्या ये होगा कि आपने IMF को मुल्क गिरवी रख दिया? सबसे ज्यादा बैनुल-अक़वामी साम्राज्य की मेरी गुजारिश है कि अपोजिशन के अरकान अपने नशिस्तों से एहतजाज करें, अपनी नशिस्तों में चले जाएं। साम्राज्य की खिदमत करने वाले ये लोग हैं जो यहाँ पर बैठे। आपका माइक ऑन है, आप बोल जी। मैं क्या बोल कौमी सलामती पॉलिसी सेनेट में पेश न करने पर अपोजिशन का एहतजाज। कायदे ऐवान शहजाद वसीम की तकरीर पर हंगामा। शहजाद वसीम ने कहा, हिम्मत है तो जवाब सुनकर जाएं। हुकूमत और अपोजिशन अरकान का शोर शराबा। चेयरमैन डाइस के सामने एहतजाज, एक दूसरे के खिलाफ नारे भी लगाए। चेयरमैन सेनेट के अरकान को अपनी बारी पर बोलने और नशिस्तों पर बैठने की हिदायत। कहा, कभी किसी को एहतजाज से मना नहीं किया। अपोजिशन गलत रिवायत कायम न करे। यहाँ आपको पता है, हर आदमी, हर पार्टी ये चाहती है एस्टेब्लिशमेंट उसके सर पे हाथ रखे, और एस्टेब्लिशमेंट का ये फैसला है कि जो मुंतखब हुकूमत है एस्टेब्लिशमेंट उसके साथ होगी। नवाज शरीफ आता है नहीं आता ना है। इमरान खान अल्हम्दुलिल्लाह ढंके की चोट से 5 साल पूरे करेंगे और अगला इलेक्शन हम जोरदार लड़ेंगे इमरान खान के साथ मिलकर। नवाज शरीफ आए या ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता। तूफान खड़ा किया जा रहा है कि वो आ रहा है, ये जा रहा है, कुछ नहीं होने वाला। इमरान खान डंके की चोट पर 5 साल पूरे करेंगे। वफाकी वजीर शेख रशीद की एक बार फिर नवाज शरीफ को टिकट की पेशकश। रावलपिंडी में तकरीब से खिताब में कहा कि हर जमात चाहती है एस्टेब्लिशमेंट उनके सर पर हाथ रखे। एस्टेब्लिशमेंट का फैसला है, वो मुंतखब हुकूमत के साथ होगी। मिनी बजट मंजूर हो जाएगा। 23 मार्च को बड़े बड़े मेहमान आ रहे हैं। राफेल का मुकाबला करने वाले जदीद तरीन तैयारे JS-10 पहली बार फ्लाई पास करेंगे। सारिफीन पर फिर बिजली गिरने को तैयार। फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में एक बार फिर कीमतों में इजाफे का इम्कान। नेपरा की बिजली फी यूनिट 4 रुपए 33 पैसे महंगी करने की दरखास्त पर समाअत के बाद फैसला महफूज। मंजूरी की सूरत में सारिफीन पर 40 अरब रुपए से जायद का बोझ पड़ेगा। चेयरमैन नेपरा का कोल पावर प्लांट से बिजली की पैदावार में कमी का नोटिस। पावर प्लांट्स का 3 साला ऑडिट कराने का फैसला। PTI का 3 साल में तरक्की के रिकॉर्ड तोड़ने का दावा। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब कहते हैं, तहरीक इंसाफ ने 3 साल के दौरान मुख्तलिफ शोबों में तरक्की के रिकॉर्ड तोड़े हैं। वजीर आजम की कारोबार दोस्त पॉलिसियों के बायस गुज़श्ता साल कॉरपोरेट सेक्टर को 929 अरब खालिस मुनाफा हुआ। 2018 में नून लीग के दौर में मुनाफा 587 अरब था। PTI हुकूमत में कंपनियों की रजिस्ट्रेशन 44% इजाफे से तकरीबन 70,000 हो गई। नून लीग के 5 साला दौर में 25,856 नई कंपनियां रजिस्टर्ड हुई। वफाकी दारुल हुकूमत का नया बल्दियाती निज़ाम चैलेंज। बल्दियाती नुमाइंदों ने नए लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दे दी। मौक़िफ़ अपनाया कि मेयर का बराह रास्त इंतखाब और डिप्टी मेयर्स का ओहदा ख़त्म करना खिलाफ कानून है। अदालत ने सदर पाकिस्तान, दाखिला और कवानीन के सेक्रेटरियों और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिए। 11 जनवरी को जवाब तलब। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात 2023 की तैयारियां शुरू कर दी। इंतखाबी अमले के तरबियती मॉड्यूल्स का जायजा लेने के लिए अहम इजलास आज तलब। इजलास में तमाम सूबाई इलेक्शन कमीशनर के नुमाइंदे भी शिरकत करेंगे। इजलास में तरबियत के लिए इस्तेमाल होने वाले मवाद में बेहतरी पर गौर होगा।
पंजाब हुकूमत बल्दियाती बिल की मंजूरी के लिए मुतहरिक। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही ने 23 रुकनी कमेटी बना दी, नोटिफिकेशन भी जारी। कमेटी में तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून, मुस्लिम लीग काफ और पीपल्स पार्टी के अरकान शामिल। पंजाब के बल्दियाती ऑर्डिनेंस का जायजा लेने के लिए कमेटी का पहला इजलास भी आज तलब कर लिया गया। पाकिस्तान का हर शहरी महंगाई के भंवर में फंसा हुआ है। पीछे दौर में अफरात ज़र सबसे ज्यादा है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, विफाकी हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम हो चुकी है। ये बिजली दे पा रहे हैं ना गैस। मुर्तज़ा वहाब ने शाह फैसल कॉलोनी में पार्क का इफ्तिताह कर दिया। पीपल्स पार्टी गुज़श्ता 3 दहाइयों से सिंध पर मुसल्लत है। सिंध आज भी दूसरे सूबों से ज्यादा पसमानदा है। मोमिन खसूसी शहबाज गिल का मुर्तज़ा वहाब के बयान पर रद्द अमल। कहा, सिंध में सेहत का निज़ाम बुरी तरह बेनकाब हो चुका। अवाम साफ पानी से भी महरूम है। जहां सरकारी गंदम गायब हो जाए वहां गरीब आदमी क्या कर सकता है। सिंध हुकूमत ने अक्सरियत की बुनियाद पर सूबे के हकूक को पामाल किया। सिंध में पुलिस गर्दी बढ़ रही है। पीटीआई रहनुमा हलीमा आदिल शेख की सिंध हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहते हैं, सिंध किसी की जाती मलकियत नहीं। राना शमीम को यूनिवर्सिटी का वीसी लगाने पर वजीर आला सिंध जवाब दें। किस बुनियाद पर राना शमीम को 30 लाख रुपए दिए जा रहे हैं? गैर कानूनी इकदाम पर अदालत से रुजू करेंगे। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर। बालाई इलाकों में यकबस्ता हवाएं चल पड़ी। कोयटा, कल्लात और ज़ियारत में पारा -6 रिकॉर्ड। मैदानी इलाकों में धुंध से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। हद्दे निगाह में कमी के बाद कई मकामात पर मोटरवेज को बंद रखना पड़ा। खराब मौसम की वजह से लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। कई परवाजें मनसूख करना पड़ी। उधर कराची में भी सर्दी की शिद्दत बरकरार। कोयटा से आने वाली हवाएं शहर में दाखिल होने पर दर्जा हरारत 14 डिग्री तक गिर गया। दो दिन मामूली कमी के बाद स्मॉग का पलट करवार। लाहौर आज फिर दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के मुताबिक लाहौर की फिजाओं में सबसे ज्यादा आलूदगी गुलबर्ग और रायवन रोड में रिकॉर्ड की गई। दूसरी जानिब फैसलाबाद, रहीम यार खान, रावलपिंडी की फिजाओं में भी आलूदा ज़र्रात बदस्तूर मौजूद हैं। वज़ीर आला पंजाब से सूबाई वज़ीर मेहनत अंसर मजीद नियाजी और चेयरमैन वज़ीर आला शिकायत सेल सरगोधा डिवीजन हसन इनाम बराचा की मुलाकात। भलवाल को जिला बनाने, भेरा मलिकवाल रोड और सालिम भलवाल सरगोधा रोड की तामीर के हवाले से तबादला ख्याल। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा कि भलवाल को जिले का दर्जा देने का जायजा लिया जाएगा। सरगोधा डिवीजन की तरक्की के लिए अरबों रुपए के मंसूबों पर काम शुरू हो चुका। सिंध के साथ नाइंसाफी हो रही है। वफाक सिंध में खाद की किल्लत पैदा करना चाहता है। पीपल्स पार्टी रहनुमा मंजूर वसान की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। मंजूर वसान ने कहा कि हमाद अजहर ने हमें 1.5 लाख खाद कम दी। हमारा कोटा कम करके दूसरे सूबों को स्मगल किया जा रहा है। ओमिक्रॉन पाकिस्तान में पर फैलाने लगा। अब तक 75 केस सामने आ चुके। उधर सऊदी अरब और दुबई से कराची पहुंचने वाले 7 मुसाफिरों में कोरोना की तस्दीक। वबा से एक दिन में मजीद 6 अमवात, 348 नए मरीज। शरह 0.87% रही। रावलपिंडी में तकरीब से खिताब में मोमिन खसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा कि आवाम को इलाज मुआलजे की सहूलियात फराहम करने के लिए सेहत कार्ड का दायरा कार बढ़ाया जा रहा है। छोटे कस्बों में भी कार्ड के जरिए सर्विस बेहतर बनाई जाएगी। कोरोना की शिद्दत में फिर इजाफा। ओमिक्रॉन का फैलाव रोकने के लिए दुनिया भर में पाबंदियां मज़ीद सख्त कर दी गई। अमेरिका में 24 घंटों के दौरान 3,12,000 नए केसेस रिपोर्ट। फ्रांस में 1,80,000, बरतानिया में 1,29,000 मरीज सामने आ गए। स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड में पाबंदियां आयद। जर्मनी में निजी तकारीब में सिर्फ 10 वैक्सीन शुदा अफराद
शामिल हो सकते हैं। चीन के 2 शहरों में शहरियों को बाहर न निकलने की हिदायत जारी। दिल्ली में भी इज्तिमात पर पाबंदी लग गई। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफा। इंटरबैंक में 14 पैसे इजाफे से $1 की कीमत 178 रुपए 32 पैसे हो गई। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव। 100 इंडेक्स ने 44,000 की नफसियाती हद दोबारा हासिल कर ली। में लेने के लिए कार्रवाइयां जारी हैं। पुलिस और एंटी करप्शन की टीमों के एसबीसीए के दफ्तर पर छापा मारा गया। एंटी करप्शन की 2 टीमें नस्ला टावर केस की तहकीकात कर रही हैं। पुलिस के हवाले से तहकीकात का सिलसिला जारी है। छापे के दौरान 4 अफसरान से पूछगछ। डीजी एसबीसीए सलीम रजा खोड़ो और डायरेक्टर ईस्ट की तरफ से यह कार्रवाई की गई है। एसपी ईस्ट अल्ताफ हुसैन ने मीडिया को ब्रीफिंग में बताया कि एसबीसीए अफसरान ताउन कर रहे हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे नईम खानजादा से। नईम खानजादा, इस बारे में तफसीलात बताएगा कि तहकीकात में क्या क्या इंकशाफात हुए अब तक? देखिए, सबसे अहम चीज ये है कि जो पुलिस की जानिब से भी जो कमेटियां बनाई गई हैं, एंटी करप्शन की जानिब से जो 2 कमेटी बनाई गई है और उसके साथ कमिश्नर कराची जो है उसको जो है वो बराह रास्त जो है वो मॉनिटर कर रहे हैं। और उसके साथ साथ जो है वो खुद जो है वो पुलिस पहुंची थी और उसके बाद उन लोगों के जो है वो कवायद हासिल करने की कोशिश की गई थी कि जो लोग उस वक्त जो है वो अप्रूवल 2013 के अंदर जो लोग जो है उसमें उनके दस्तखत थे। इसलिए जब अप्रूवल होती है तो मुख्तलिफ असिस्टेंट जो है वो डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर और दीगर लोगों के जो है वो उनके सर्वे वाले, विजिलेंस वाले और तमाम लोगों के जो है उन पर दस्तखत होते हैं। उनके तमाम जो है वो कवायद मालूम किए गए थे। जबकि अभी जो है जब वो पूरी उससे उनका यही कहना था कि हम इस सिलसिले में जो है वो तमाम डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं, इसलिए कि कुछ लोग जो है उसमें तकरीबन जो है वो रिटायर हो चुके हैं, कुछ लोग जो है वो रिटायर होने के ऊपर हैं। इसलिए कि 2 दिन बाद जो जिनकी मेन अप्रूवल थी उस वक्त जो है वो डायरेक्टर सफदर मक्सी साहब थे, उनका जो है वो 2 दिन बाद जो है वो रिटायर हो जाएंगे। इसी तरह जो है वो कवायद हासिल की जा रही है। जबकि वो पुलिस निकलने के बाद जो है एंटी करप्शन जो है वो यहाँ पर पहुंची है और उनके पास जो कल कुछ दस्तावेज जो है उन्होंने हासिल किए थे और मजीद जो है वो तफसीलात हासिल कर रहे हैं। इस वक्त जो है वो इंक्वायरी नहीं, अभी तक सिर्फ पूछगछ जारी है या जिम्मेदारों का तयन भी हो सका? किसी को हिरासत में या शामिल तफ्तीश किया गया? देखिए, ये सबसे अहम सवाल आपका है और इसका जवाब देने के लिए पुलिस से भी ये सवाल किया गया कि जिन लोगों को आप जिनसे तफसीलात हासिल कर रहे थे उनका नाम भी उसके अंदर मौजूद था। फरहान कैसर जो है डायरेक्टर डिजाइन, उनका नाम उस FIR के अंदर भी मौजूद है और उसके अंदर उनसे ही तफसीलात हासिल की जा रही थी। जब उनसे पूछा गया कि उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा या उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही, तो पुलिस इस सिलसिले में खामोश थी और उनका ये कहना था कि इंक्वायरी की जा रही है। बज़ाहिर जो मुबैना तौर के ऊपर जो लगता है कि नुमाइशी तौर के ऊपर कार्रवाइयां की जा रही हैं और सिर्फ एक जो दबाव आया हुआ है अदालत की जानिब से उसको जो है वो रिलीज किया जा रहा है। और इस सिलसिले में जो है वो कमिश्नर कराची हो या डिप्टी कमिश्नर हो, उसके साथ साथ जो पुलिस का महकमा हो, एंटी करप्शन भी हो, जो बज़ाहिर नजर आता है कि एंटी करप्शन होती है कि रिवायती तौर के ऊपर जो है वो यहाँ आया जाता है और फिर वो जो है विजिट किया जाता है और उसके बाद जो है वो यहाँ से चला जाता है और उसके बाद जो अमली तौर के ऊपर जो है हमें किसी के खिलाफ कोई कारण जो कार्रवाई होते हुए नजर नहीं आ रही। जी तो नईम खानजादा, इस तमाम ये जो कार्रवाई हुई है जिसके खिलाफ अदालती अहकामात पर अब जिस तरह आप कह रहे हैं कि बज़ाहिर दिखाने के लिए कार्रवाई हो रही है, सरपरस्ती किसकी है, किसकी इमा पर ये सब कुछ होता रहा? क्या इस बारे में इस एंगल पे तहकीकात हो रही है? देखिए, इसमें उस वक्त के जो डायरेक्टर जनरल है अब्दुल जो कादिर जो काका जिनको उर्फ काका में कहा जाता था, वो इस वक्त जो है वो बैरून मुल्क में है। जो सबसे अहम जो इसके अंदर जो है वो अगर कहा जाए कि जो अहम जो कलीदी किरदार अदा किया था अप्रूवल का, उसमें वो मौजूद थे। अब उसके साथ साथ जो है वो उसके अलावा जो है वो सबसे अहम चीज ये भी है जुनैद कि इसमें मास्टर प्लान का जो है वो लेआउट प्लान अप्रूवल हुआ था। उसमें अभी हमें मास्टर प्लान के अंदर जो है वो जाते हुए नजर नहीं आ रहे। जबकि उसके साथ साथ जो सोसाइटी जो थी, जो सिंधी मुस्लिम सोसाइटी, उसका हेड ऑफिस जो है वो इस्लामाबाद के अंदर है, उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई नहीं की जाती। इसलिए जब वो कार्रवाई उस वक्त जब तमाम जो है वो डॉक्यूमेंट्स तस्दीक होती है उसके बाद ही सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो है वो अप्रूवल देती है। सबसे अहम नुकता यह है कि उसमें जो जिसकी लैंड कंट्रोल एजेंसी है, कराची के अंदर 17 लैंड कंट्रोल एजेंसीज हैं, उसमें सिंधी मुस्लिम जो है वो एक हाउसिंग सोसाइटी जो ये भी है, इसका हेड ऑफिस जो है वो इस्लामाबाद में, वहाँ जो है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई देखने में आ रही। अमली तौर के ऊपर जो है हमें कुछ नजर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं होती दिखाई दे रही। जी बहुत शुक्रिया आपका नईम खानजादा। और एसपी ईस्ट अल्ताफ हुसैन ने इस मौके पर मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए क्या बताया वो भी सुनिए।
रिकॉर्ड इनसे मांगा है, ले लिया है और इसमें अभी हम जिम्मेदारों का तयन कर रहे हैं क्योंकि ये काफ़ी लेंथी प्रोसीजर है और डॉक्यूमेंट्री इसमें एविडेंस है इसमें क्योंकि कंप्लीशन और अप्रूवल और डिज़ाइनिंग और आर्किटेक्ट सारी ये चीज़ें हैं। तो हम अभी जिम्मेदारों का तयन कर रहे हैं। हमने तमाम लिस्टें इनसे मांग ली हैं और अभी इसमें तमाम तयन करके फिर इंशाल्लाह हम इसमें गिरफ्तारियाँ भी करेंगे। कौमी सलामती पॉलिसी का मुसवदा सेनेट में पेश न करने पर अपोजिशन का एहतजाज। आज कायदे-ए-वान शहजाद वसीम की तकरीर पर हंगामा। शहजाद वसीम ने कहा, हिम्मत है तो जवाब सुनकर जाएं। कौमी सलामती पॉलिसी का मुसवदा सेनेट में पेश न करने पर अपोजिशन का एहतजाज। हिम्मत है तो जवाब सुनकर जाएं। कायदे-ए-वान शहजाद वसीम की जानिब से मुकालमा किया गया। कौमी सलामती पॉलिसी का मुसव्वदा ऐवान में पेश न करने पर अपोजिशन का सेनेट में शदीद एहतजाज। तशरीफ रखिए, आपका माइक ऑन है, आप बोल जी। मैं क्या बोल अपोजिशन रुकन सेनेटर शहरी रहमान ने कहा कि जिस कौमी सलामती पॉलिसी की मंजूरी दे दी गई है वो सिर्फ एक कागज होगा। वो क्या इकोनॉमिक सिक्योरिटी पॉलिसी होगी? एक तरफ ये पेपर होगा जिस पर शादियाने मना रहे हैं और दूसरी तरफ जमीनी हकायक। चेयरमैन साहब, क्या ये होगा कि आपने IMF को मुल्क गिरवी रख दिया है? शहरी रहमान की तकरीर के दौरान सेनेटर मोहसिन अजीज ने शोर शराबा किया और कहा कि तकरीर ना करें, अपना मुद्दा सामने रखें, जिस पर शहरी रहमान ने एहतजाजन ऐवान से वॉकआउट का ऐलान किया। कायदे ऐवान शहजाद वसीम ने कहा कि अपोजिशन में हिम्मत है तो जवाब सुनकर जाए, जिस पर अपोजिशन अराकीन ऐवान में रुक गए और चेयरमैन डाइस के सामने एहतजाज करते रहे। सबसे ज्यादा बैनुल-अक़वामी साम्राज्य की मेरी गुजारिश है कि अपोजिशन के अरकान अपने नशिस्तों से एहतजाज करें, अपनी नशिस्तों में चले जाएं। साम्राज्य की खिदमत करने वाले ये लोग हैं जो यहाँ पर बैठे। हुकूमती मेंबरान भी अपनी नशिस्तों से उठे, चेयरमैन के डाइस के सामने पहुंचे और नारेबाजी की। शब्बीर हुसैन, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। नवाज शरीफ आए या ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता। तूफान खड़ा किया जा रहा है, वो आ रहा है, ये जा रहा है, कुछ नहीं होने वाला। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद का बयान, जिसमें उन्होंने कहा नवाज शरीफ आए या ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता। तूफान खड़ा किया जा रहा है, वो आ रहा है, ये जा रहा है, कुछ नहीं होने वाला। यहाँ आपको पता हर आदमी हर पार्टी ये चाहती है एस्टेब्लिशमेंट उसके सर पे हाथ रखे और एस्टेब्लिशमेंट का ये फैसला है कि जो मुंतखब हुकूमत है एस्टेब्लिशमेंट उसके साथ होगी। सियासी ताबूत को कंधा देने के लिए 4 पायों के उठाने पड़ते हैं, तो चौथा पाया कोई मंगा ले, लंदन से मंगा लें, कहीं से मंगा लें। और ये जो एक तूफान खड़ा किया जा रहा है, नवाज शरीफ आता है नहीं आता ना है। इमरान खान अल्हम्दुलिल्लाह ढंके की चोट से 5 साल पूरे करेंगे और अगला इलेक्शन हम जोरदार लड़ेंगे इमरान खान के साथ मिलकर। और पहली दफा पाकिस्तान में GS-10 की फ्लाइंग पास्ट हो रही है। राफेल के मुकाबले में पाकिस्तान एयरफोर्स जो है फ्लाइंग पास्ट